दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों को एक और नए वीडियो के अंदर। और वीडियो नंबर ये होने वाला 5वां। यदि आपने ट्रेडिंग के ऊपर बेसिक से 4 वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा उस वीडियो को जाकर के जरूर से देखना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग ये जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ट, मतलब चार्ट कितने प्रकार का होता। अभी आपके सामने में एक चार्ट ओपन किया हूं और ये चार्ट देखने के बाद आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा भाई यहाँ पर से कैंडल स्टिक चार्ट देखा होगा, आपने मार्केट में वो चार्ट देख करके ट्रेडिंग किए होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टाइप्स ऑफ चार्ट्स बताऊं कि आप ट्रेडिंग करते हो और ट्रेडिंग में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि चार्ट कितने प्रकार का होता और कौन सा चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देख करके जाना, क्योंकि भाई आधी अधूरी वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर कि चार्ट कितने प्रकार का होता है। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले मेरा नाम है मोनू और आप सभी लोगों को स्वागत है मोनू ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा और थोड़ा प्यार और समर्थन दिखाने के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगा। तो आप वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता ताकि मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आ सकता हूं अगले वीडियो। अब देखो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन मोबाइल में सबसे पहले आप तक कैसे जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख करके भाई ट्रेडिंग के ऊपर एक्सपर्ट बन करके जा सकते हो और ट्रेडिंग से आप रोजाना प्रॉफिट निकाल के जा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कितने प्रकार का चार्ट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ चार्ट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कितने प्रकार का चार्ट होता है। अब ये आ जाता है कि भाई यहाँ पर से टाइप्स ऑफ चार्ट की बात करें तो चार्ट 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला चार्ट आता है लाइन चार्ट, उसके बाद बार चार्ट, फिर यहाँ पर से देख रहे कैंडल स्टिक चार्ट। अब आपको एक एक करके मैं आपको समझा। अब यहाँ पर से हम लोग समझते हैं लाइन चार्ट होता क्या है। अब देखो भाई लाइन चार्ट देखोगे ना तो जैसे नाम में ही छुपा है लाइन चार्ट। यहाँ पर देखो तो लाइन तो नीचे आया, फिर यहाँ तक क्या है, फिर देखोगे थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया और सीधा यहाँ पर से नीचे आया। मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें आपको क्या पता लग रहा है, मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है? तो आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, आप सीधा ये बोलोगे कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि लाइन चार्ट होता क्या। तो मैं अब आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में कि लाइन चार्ट होता क्या। तो जस्ट यहाँ पर से मैं आ चुका हूँ अब आपको समझाने के लिए लाइन चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर आप लोग आसानी तरीके से समझ जाओगे लाइन चार्ट होता क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पर मेरा पार्ट होने वाला लाइन चार्ट के ऊपर। तो लाइन चार्ट में आप देखोगे ना तो भाई जस्ट मैं आपको बताया था कि यहाँ पर देख रहे ये कैंडल बना है, फिर ये कैंडल नीचे आया, फिर यहाँ पर देख रहे ऊपर आ गया है, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा है। क्लियर है? अब ये लाइन चार्ट है। अब इस चार्ट का मतलब होता क्या है, तो जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये जो देख रहे हो यहाँ पर ये इसका प्राइस 100 रुपया है, ये बढ़ करके यहाँ पर आ गया 120 रुपया पे। फिर यहाँ पर देख रहे ये थोड़ा नीचे आया, नीचे आकर के यहाँ पर देख रहे एक ये पॉइंट बना है जो कि ये पॉइंट यहाँ तक के बढ़ा है। क्लियर है? फिर यहाँ पर ये 120 रुपया हुआ। फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका प्राइस डाउन होकर के 110 रुपया आया। फिर यहाँ पर देख रहे इसका प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर के 120 रुपया फिर आया। फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका प्राइस एक पॉइंट यहाँ पर बना है और इसका प्राइस 130 रुपया हो गया। क्लियर है? अब देखोगे तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक के एक पॉइंट बना, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एक पॉइंट बनते हुए नजर आ रहा है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा ऊपर गया तो यहाँ से यहाँ तक के एक पॉइंट बना और थोड़ा नीचे आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग पूरा बारीकी से समझना है। इसका प्राइस घट करके 105 रुपया आया। फिर यहाँ पर देख रहे थोड़ा बढ़ा है 110 रुपया हुआ है। फिर यहाँ पर से यहाँ तक के एक पॉइंट बना और यहाँ पर से यहाँ तक के एक पॉइंट बना है। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पर जस्ट ये आपके लिए क्या हो गया, लाइन चार्ट हो गया। अब भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये लाइन चार्ट में मुझे अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन यहाँ पर लाइन चार्ट जो ये होता है ना भाई, ये प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए होता है, जैसे मेरे और आपके लिए नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ट कितने प्रकार का होता है। अब आपके माइंड में ये भी बात आ रहा होगा कि भाई इसके और इसके बीच में क्या हुआ, कितना पे प्राइस गया, सीधा 120 तो नहीं गया, फिर यहाँ पर 110 तो नहीं आया, फिर 120 तो नहीं गया, फिर यहाँ पर देख रहे 130 और इसके बीच में क्या हुआ है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जस्ट इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ट।
जो बड़े बड़े लोग ट्रेडर होते हैं ना भाई, सिर्फ उनके लिए ये होता है कि लाइन देखा और भाई यहाँ पर मार्केट में पैसा इन्वॉल्व कर दिया, मार्केट में पैसा लगा दिया और लॉन्ग टर्म्स के लिए छोड़ देता, जस्ट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ट। अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। अब आप लोग यहाँ पर चार्ट पर भी बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाओगे। जैसे देख लो यहाँ पर ये चार्ट ओपन कर दिया हूँ, यहाँ पर जो मैं अभी आपको पीछे जो एग्जाम्पल लेकर के बताया था, उस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई यहाँ पर लाइन चार्ट का मतलब ये होता है कि सीधा आपको लाइन चलते हुए नजर आएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो ना ही आप समझोगे कि भाई यहाँ पर ना ही तो रेड कैंडल बना है, ना ही यहाँ पर देख रहे हैं तो ग्रीन कैंडल बना है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जस्ट ये देखो यहाँ पर से इसका प्राइस यहाँ तक के आया है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ तक के गया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आया, फिर नीचे आया, थोड़ा कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो ऊपर गया, मतलब इसके बीच में क्या हुआ है आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ बड़े बड़े जो ट्रेडर लोग होते हैं ना भाई, सिर्फ उन्हें यूज करने के लिए ये लाइन चार्ट होता है। अब दूसरा चार्ट के ऊपर आते हैं। दूसरा मेरा चार्ट यहाँ पर से क्या होने वाला है ये समझ लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पर से मैं आ गया, दूसरे चार्ट के ऊपर चलते हैं। दूसरा चार्ट मेरा यहाँ पर होने वाला है बार चार्ट। अब बार चार्ट क्या होता है, अभी मैं आपके सामने चार्ट ओपन करता हूँ और वहां पर आप लोग समझोगे बार चार्ट क्या होता है। ये चीज भी मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखते तो बार चार्ट हो गया, ये देख रहे हैं बार चार्ट हो गया। फिर नीचे आओगे तो नीचे में भी आपको एक दो बार चार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट चार्ट जो होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बहुत सारा यहाँ पर आप देख सकते हो, सारा आपका चार्ट भी हो गया, चार्ट ही हो गया। ये भी लाइन चार्ट है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये भी लाइन चार्ट है, क्लियर है, ये भी लाइन चार्ट आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आते हैं बार चार्ट के ऊपर आते हैं। अब ये बार चार्ट में शुरुआत में ही मैं आपको बोला था भाई यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो एक जेड, मतलब देख रहे सिंपली भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ये जेड बना है, यहाँ पर उल्टा जेड आप बोल सकते हो, फिर यहाँ पर ये जेड बना है, फिर यहाँ पर देख रहे ये जेड बन रहा है, मतलब लाइन यहाँ पर लाइन चार्ट नहीं, ये बार चार्ट हो गया। अब बार चार्ट में होता क्या, तो एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा बार चार्ट में होता क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, ये ऊपर गया है, क्लियर है, फिर ये नीचे आया है और फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर यहाँ पर आकर के क्लोज हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर 110 रुपया में ओपन हुआ है और बढ़ करके कितना गया 120 गया है, और यहाँ पर लो कितना आया, तो लो जो आया मान लेते हैं यहाँ पर से 105 रुपया लो रहा, और साथ में यहाँ पर देख रहे हैं क्लोज कितना पे हुआ, तो इसका क्लोजिंग प्राइस जो रहा है मान लेते हैं क्लोजिंग प्राइस 90, सॉरी यहाँ पर से बढ़ करके ऊपर जाएगा, तो इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया यहाँ पर मान लेते हैं 102 रुपया, क्लियर है। फिर यहाँ पर देख रहे एक और चार्ट बना है। अब ये चार्ट जस्ट इसके यहाँ पर देख रहे जस्ट यहाँ पर से ये बंद हुआ है ना, तो भाई यहाँ पर से ये बना है, फिर ऊपर गया है, फिर हल्का नीचे आया और यहाँ पर आकर के क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर से ओपन हुआ 105 रुपया में, हाई कितना गया 130 रुपया हाई मारा है, और यहाँ पर देख रहे हैं लो की बात करें तो लो जो गया है जस्ट यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर आकर के ये क्लोज हुआ, तो यहाँ पर ये समझ लेते 120 रुपया, क्लियर है। फिर यहाँ पर एक और चार्ट बन रहा, जैसे मान लेते इसका यहाँ पर से ओपनिंग हो गया, ऊपर हाई मारा, फिर नीचे लो मारा, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पर बंद हो गया। फिर यहाँ पर समझते एक और एग्जांपल ले लेते, जस्ट इसके बगल में ये ओपन होगा, ठीक है ना, नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आकर के क्लोज हो गया। फिर यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं जस्ट इसके बगल में ये ओपन हुआ है, यहाँ पर ये नीचे आया है, फिर थोड़ा हाई मारा और यहाँ पर आकर के ये क्लोज हो गया। तो जहां पर से ये ओपन होगा, जस्ट जहां पर क्लोज होगा जस्ट उसी के बगल में ये कैंडल ओपन होते हुए नजर आएगा। मतलब कि यहाँ पर हम लोग बार चार्ट में ये समझते हैं, ये चार्ट ये बता देता है कि ओपन कितना पे हुआ, ओपनिंग प्राइस कितना हुआ, यहाँ पर एग्जांपल के लिए हाई कितना हमारा हाई प्राइस भी आपको ये बताएगा। फिर यहाँ पर लो कितना गया, लो 105 पर गया है, 105 ये लो हो गया। फिर यहाँ पर मान लेते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस क्या रहा, तो यहाँ पर क्लोज भी हुआ। मतलब ये चार चीज बहुत ही आसानी तरीका से बार चार्ट में मुझे पता लग जाता है, ओपन कितना पे हुआ है, हाई कितना गया, लो कितना मारा और साथ में क्लोज
कितना पर हुआ। अब आपको चार्ट के ऊपर लेकर के चलते हैं, शायद आप लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। और जो लोग बिगिनर होंगे भाई कमेंट करके जरूर बता देना कि मैं बिगिनर हूँ, ताकि मैं इससे भी अच्छा एक्सप्लेन करके अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। बार चार्ट जैसे यहाँ पर से ओपन कर लेते हैं तो जस्ट आपके सामने ये बार चार्ट ओपन हो गया। अब एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले इस चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, इसे छोटा कर दिया हूँ। अब गाइज मैंने आपको ये बताया था कि ओपन जो हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझोगे, इसका ओपनिंग प्राइस की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये ओपन हुआ है, मान लेते 110 रुपया में ओपन हुआ, ये नीचे आया है, ये 110 रुपया हो गया। और ये नीचे आकर के मान लेते नीचे जो आया 110 में ओपन हुआ और नीचे 90 रुपया में आया। और क्लोज कितना पे हुआ है, क्लोज यहाँ पर देख रहे हैं तो क्लोज जो हुआ वह मान लेते 95 रुपया में क्लोज हुआ। जस्ट इसके सामने देखोगे तो यहाँ पर से एक और कैंडल बना है, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ा हाई गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्लोज मारा। जस्ट यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये ओपन हुआ, फिर यहाँ पर ये हाई गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये क्लोज हुआ। तो जस्ट इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बार चार्ट। क्लियर है, ये दो चार्ट के बारे में आपको बता दिया। अब आते हैं भाई तीसरा चार्ट कौन सा, तीसरा चार्ट होता है। तो तीसरा चार्ट के ऊपर हम लोग अब आ जाते हैं। तीसरे चार्ट के ऊपर अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो कैंडल स्टिक होता है, जो कि सभी ट्रेडर तकरीबन 100% में आप बोलोगे तो 100% में 99% लोग यही कैंडल स्टिक का उपयोग करते हैं। कैंडल स्टिक के चार्ट से ही अपना ट्रेड को पंच करते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि भाई मुझे पता लग जाता है कैंडल स्टिक में दो ही यहाँ पर से, एक तो रेड रहता है और साथ में एक ग्रीन बनता है। अब दोनों कैंडल से ये पता लग जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ दो कैंडल जस्ट आपके सामने मैं बना रहा हूँ। क्लियर है। अब ये कैंडल हो गया, अब ये मान लेते हैं ये कैंडल हो गया, दो कैंडल बनाऊंगा और दोनों कैंडल से मैं आपको आसानी भाषा में समझाऊंगा। अब ये कैंडल हो गया, फिर एक और कैंडल मैं क्रिएट कर लेता हूँ जस्ट आपके सामने अभी, और ये एक कैंडल हो गया। अब मान लेते ये कैंडल हो गया और ये रेड कलर का कैंडल हो गया। अब देखो यहाँ पर तो मुझे ये आसानी तरीका से पता लग जाता है कि इससे यहाँ पर से बुलिश कैंडल, यहाँ पर बुलिश कैंडल बना है और यहाँ पर देख रहे हैं तो ये बेरिश कैंडल बना है, जिससे आप लोग ये समझोगे कि भाई यहाँ पर से मार्केट ऊपर जाने वाला और यहाँ पर से ये समझते हैं कि मार्केट नीचे आने वाला। तब आप यहाँ पर से क्या करोगे कि आप अपने ट्रेड को खरीद सकते हो और साथ में बेच सकते हो। यदि मार्केट ऊपर है तो यहाँ पर से बायर हावी होगा, यदि मान लेते हैं मार्केट नीचे है तो सेलर हावी होगा। कंटिन्यू कैंडल बन रहा, 2-3 कैंडल बना तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर से मार्केट नीचे जाने वाला, और कंटिन्यू 3-4 कैंडल ग्रीन बन रहा तो हम लोग को बड़े आसानी तरीके से पता लग जाता है बुलिश कैंडल है और साथ में बेरिश कैंडल है। मतलब कि यहाँ पर बात ये आता है कि जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, हम हो गए या फिर आप हो गए या फिर कोई और व्यक्ति हो गया, तो भाई यहाँ पर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट जो कैंडल होता है वो कैंडल स्टिक यहाँ पर से कैंडल स्टिक चार्ट ही होता है, जो कि हर हमेशा सभी ट्रेडर के लिए हर हमेशा यूजफुल होता है। अब ये कैंडल हमें आसानी तरीका से ये पता लग जाता है कि कितना में ओपन हुआ, कितना हाई मारा, कितना क्लोज गया। जैसे यहाँ पर से देख रहे बुलिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस की बात करें तो जस्ट यहाँ पर से ये ओपन हुआ 110 पे, मान लेते हाई मारा 120। फिर यहाँ पर लो की बात करें तो मान लेते लो जो मारा उसका लो जो रहा है यहाँ पर से वह लो मान लेते हैं यहाँ पर से 80 रुपया लो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर से देख रहे हैं बेरिश कैंडल के ऊपर आते हैं तो इसका ओपनिंग प्राइस जो हो गया, ओपनिंग प्राइस की बात करें तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पर ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, और लो जो मारा लो नीचे आया। फिर यहाँ पर से हाइज की बात करें तो हाई यहाँ पर नीचे रहा। अब समझते हैं कि भाई ये कैंडल इतना इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है। अब जस्ट मैं आपके सामने कैंडल के ऊपर लेकर के चलूंगा और यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाऊंगा। अब देखो भाई आ चुके हैं यहाँ पर से, तो इसे मैं जस्ट चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर से वार चार्ट लगा हुआ, अब आ जाते हैं कैंडल चार्ट के ऊपर। कैंडल चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर से ये समझ जाते हो कि भाई यहाँ पर से रेड कैंडल बन रहा है तो मतलब मार्केट नीचे की तरफ आने वाला, यानी सेलर सा हावी होने वाला। और यहाँ पर हम लोग बड़े आसानी तरीके से ये पकड़ लेते हैं कि ग्रीन कैंडल बन रहा है तब मार्केट ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर से मुझे मतलब बायर्स टाइट होता और मार्केट को ऊपर लेकर के जा सकता है, जिससे बहुत ही आसानी तरीके से अपने ट्रेड को पंच कर लेते हैं।
तो हर हमेशा आप अपने ट्रेड जब भी बनाओ, जब भी आप ट्रेड का यूज करते हो, तो हर हमेशा आपको कैंडल स्टिक चार्ट देख करके आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये 3 मुख्य कैंडल था जो कि मैं आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर से जो भी कैंडल आप चेंज करना चाहो, सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बार चार्ट का भी यहाँ पर से यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर से देख रहे हैं जो कि कैंडल चार्ट के बारे में आपको बताया था, फिर लाइन चार्ट भी हो गया। और देख रहे तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखोगे तो ये भी कैंडल ही है। फिर यहाँ पर देख रहे ये लाइन चार्ट का हो गया। फिर यहाँ पर देख रहे तो बहुत सारा आप देखो तो कैंडल हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं तो ये एरिया हो गया, जो कि मैं जस्ट अभी आपके सामने लाइन चार्ट के बारे में बता, सारा लाइन चार्ट के अंदर ही आता। तो मुख्य 3 चार्ट होता। बाकी सीखने के लिए आप सभी चार्ट को ओपन करके देख सकते हो कि किस प्रकार से चार्ट दिखता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बता दिया हूं कि भाई चार्ट कितने प्रकार का होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो मोबाइल वीडियो का नोटिफिकेशन मोबाइल में सबसे पहले आप तक के जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख करके एक्सपर्ट बन सकते हो ट्रेडिंग के ऊपर। तो मिलते हैं फिर नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम सभी लोग।